Hello students and welcome to the class. Today we are going to read The Fountain, poem number 1, composed by James Russell Lowell. कक्षा 10 के छात्रों को आज मैं पोएम नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है द फाउंटेन यानी कि फव्वारा, और इसके कवि हैं जेम्स रूसल लॉवेल। इस कविता में हमारे कवि ने फव्वारे के अंदर बहुत सारे गुण बताए हैं और उन गुणों को वो अपने अंदर अपनाना चाहते हैं। वो मोटिवेट हुए हैं फाउंटेन से, फव्वारे से, और फव्वारों के गुणों को, जितने भी गुण फव्वारे के अंदर है उन गुणों को अपनाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पहली कविता, जिसका नाम है द फाउंटेन यानी कि फव्वारा, और इसके कवि हैं जेम्स रूसल लॉवेल। सभी विद्यार्थी बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। नंबर 1, द फाउंटेन, कंपोज्ड बाय जेम्स रूसल लॉवेल। पहला स्टेंजा, इनटू द सनलाइट फुल ऑफ द लाइट leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine यानी कि into the sunlight माने सूर्य की रोशनी में, फुल माने भरा होता है फव्वारा, ऑफ द लाइट माने रोशनी से, लिपिंग उछलता कूदता है, एंड फ्लैशिंग और चमकता है, फ्रॉम मॉर्न माने सुबह से लेके, टिल नाइट माने रात्रि तक। सुबह से लेके रात्रि तक फव्वारा उछल कूद करता है और चमकता है और सूर्य की रोशनी में रोशनी से भरा होता है। नेक्स्ट स्टेंजा, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मूनलाइट माने चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर माने ये अधिक सफेद होता है, देन स्नो माने बर्फ से। वाइटर यानी यहाँ ER लगा है, कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी ये बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है चंद्रमा की रोशनी में। वेविंग ये हिलता है, सो फ्लावर लाइक जैसे फूल हिलता है, व्हेन द विंड्स माने जब हवा, ब्लो माने चलती है। जब हवा बहती है या जब हवा चलती है तो फव्वारा ऐसे हिलता है जैसे हवा में फूल हिलता है। नेक्स्ट, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टारलाइट माने सितारों की रोशनी में, रशिंग ये आगे बढ़ता है, इन स्प्रे माने छोटी छोटी बूंदों के रूप में, हैप्पी एट मिडनाइट मध्यरात्रि में खुश रहता है, हैप्पी बाय डे और दिन में खुश रहता है। फव्वारा दिन हो या रात हो खुश रहता है और उछलता रहता है। ये यहाँ इसकी क्वालिटी है कि ये उछलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, चाहे दिन हो या रात हो। नेक्स्ट, एवर इन मोशन blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary। एवर माने हमेशा, इन मोशन माने गति करता है, फव्वारा हमेशा गति करता है, यानी यहाँ गति करना ही इसकी क्वालिटी है, एक गुण है। ब्लिसम एंड चेरी प्रसन्न रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग हमेशा बढ़ता है, हेवनवर्ड माने आकाश की ओर, नेवर एवियरी, नेवर माने कभी भी, एवियरी माने नहीं थकता है, और ये कभी भी नहीं थकता है, आकाश की ओर ऊपर बढ़ता रहता है और खुश रहता है, गति करता रहता है, ये इसकी क्वालिटी है। Glade of all weathers still seeming best, upward or downward motion the rest। Glade माने फव्वारा खुश रहता है, of all weathers माने सभी मौसम में, still हमेशा, seeming best माने अच्छा प्रतीत होता है, upward जब ये ऊपर जाता है, और downward जब ये नीचे आता है, motion गति, the rest माने इस फव्वारे का आराम है, गति ही इसका आराम है। यानी यहाँ भी आपने देखा इसकी क्या क्वालिटी बताई गई कि फव्वारा जो है
ऊपर नीचे चलता रहता है, गति करता रहता है, और गति ही इसका आराम है। नेक्स्ट, फुल ऑफ नेचर, ये प्रकृति से भरा है, यानी यहाँ इसकी प्राकृतिक गुण बताया गया है। नथिंग कैन टेम, कोई भी चीज इसे बांध नहीं सकती, पालतू नहीं बना सकती है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज्ड माने बदलता है, एवरी मोमेंट माने हर पल, एवर द सेम फिर भी समान बना रहता है, यानी यहाँ इसकी प्राकृतिक गुण देखा गया है। नेक्स्ट, सीजलेस स्प्रिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट। सीजलेस माने निरंतर, स्प्रिंग माने उछलता है, सीजलेस माने निरंतर, कंटेंट माने संतुष्ट रहता है, यानी यहाँ इसकी क्वालिटी क्या देखी गई है, संतुष्ट है फवारा। डार्कनेस अंधकार और सनशाइन सूर्य की रोशनी, द एलिमेंट इसके तत्व हैं। सूर्य की रोशनी और अंधकार इसके तत्व हैं। ये संतुष्ट रहता है, निरंतर हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है और उछलता रहता है। नेक्स्ट, इतने सारे गुणों को देखने के बाद फवारे के हमारे कवि लास्ट स्टेंजा में कहते हैं, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस वाले शानदार, फाउंटेन वाले फवारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को बना दो, अर्थात मेरा हृदय भी हो जाए फ्रेश माने तुम्हारी तरह ताजा, चेंजफुल माने परिवर्तनशील, और कांस्टेंट माने स्थिर, अपवार्ड मैं भी जीवन में आगे बढ़ता रहूं, लाइक दी माने तुम्हारी तरह, और मैं भी तुम्हारी तरह जीवन में आगे बढ़ता रहूं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है ये लास्ट का। इस प्रकार से आपने देखा कि पोयम हमने पढ़ाई, आपको उम्मीद है सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बोर्ड में आते हैं वो आते हैं प्रश्न छांटने वाले पैसेज, यानी कि कोई भी एक स्टेंजा आपको इनमें से दे दिया जाएगा और नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन स्टेंजा में से उन 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको छांटकर लिखने हैं। अधिकतर कवि के बारे में या कविता के बारे में पूछते हैं, राइमिंग वर्ड के बारे में पूछते हैं। अब आप कहेंगे राइमिंग वर्ड क्या होता है? राइमिंग वर्ड वो होता है जो एंडिंग वर्ड सिमिलर होते हैं, जो अंत के जो शब्द होते हैं वो समान होते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे यहां पर, देखिए राइमिंग वर्ड आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ स्टारलाइट और यहाँ मिडनाइट, यानी कि जो इनके एंडिंग वर्ड है वो सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी। ऐसे यहाँ स्प्रे और डे, ये राइमिंग वर्ड देख सकते हैं आप, क्योंकि इनके एंडिंग वर्ड भी सिमिलर हैं, समान हैं। तो इस प्रकार से ही होते हैं इसके राइमिंग वर्ड। यानी कि आपको मैंने राइमिंग वर्ड बताए, आपको मैंने बताया पोयम बताया, आपको मैंने अब बताऊंगा क्या कि इसमें से एक आता है दूसरा क्वेश्चन आपका सेंट्रल आइडिया लिखने का, यानी कि इस कविता की मुख्य विचारधारा, आपकी विचारधारा इस कविता के बारे में क्या है, क्या इसकी मुख्य बातें हैं, क्या मुख्य बिंदु हैं, वो सब लिखना होता है सेंट्रल आइडिया के द्वारा। तो ये आपका सेंट्रल आइडिया लिखवा लेता है, या कोई भी ऐसी 4 लाइन पूछ लेता है जो आपके एग्जाम पेपर में ना आई हो। कविता की कोई भी 4 लाइन लिखने के लिए आपसे बोल देता है जो आपकी पेपर में ना आई हुई हो। तो इस प्रकार से ये आपका जो वर्क है पोएम में से होता है। सबसे पहले आपको पोएम याद करनी है, फिर इसके स्टेंजा, उसके प्रश्न छांटना, और उसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन कविता की। दैट्स ऑल।